नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। जातिगत सवाल और घूसखोर पंडित पर उबाल। जी हां, मनोज वाजपेयी की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित अपने टाइटल के कारण एक बड़े विवाद में घिर गई है। जहां फिल्म के 10 सेकंड के टीजर रिलीज होते ही ब्राह्मण समाज ने नाम पर कड़ी आपत्ति को जताया है और इसे अपनी गरिमा के खिलाफ बताया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि देश के कई हिस्सों में फिल्म के खिलाफ लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है और जिसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी, निर्माता नीरज पांडे और ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की जमकर इसमें विरोध जो है उसके खिलाफ किया जा रहा है और विरोध की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। जहां राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में फिल्म घूसखोर पंडित के निर्देशक और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर तक को भी दर्ज कर दिया गया है। जहां निर्देशक के खिलाफ जातिगत भावनाएं आहत करने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में मुकदमे को दर्ज किया गया और जहां लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट ने इस पूरे विवाद पर अपने बयान को भी जारी किया गया है और जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने व धार्मिक व जातिगत भावनाओं को आहत करने के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो वहीं घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर देश भर में विवाद पूरे तरीके से गहराता जा रहा है। फिल्म के नाम को जाति सूचक और एक विशेष समुदाय की छवि को ठोस पूरे तरीके से ठेस पहुंचाने की बात जो है वो इसमें कही गई और जहां इसके विरोध में आवाजें भी तेज हो गई है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि फिल्म के रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग लगातार ब्राह्मण समाज की ओर से की जा रही है और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की ओर से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। मायावती ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए फिल्म के टाइटल की कड़े शब्दों में निंदा की और केंद्र सरकार से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की गई। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि घूसखोर पंडित के एक्टर मनोज वाजपेयी की सफाई भी इस मामले में सामने आ गई है, जहां उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं और विवादित प्रचार सामग्री को हटाएंगे। तो उनकी ओर से ये बात कही गई है। लेकिन आपको बताते चले कि लखनऊ से लेकर भोपाल तक घूसखोर पंडित पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लगातार जिस तरीके से इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद ब्राह्मण समाज की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, उनकी ओर से जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अब साफ तौर पर मांग है कि नेटफ्लिक्स माफी मांगे और साथ ही साथ इस फिल्म पर रोक लगा दी जाए। तो ये सब मांगे जो है वो ब्राह्मण समाज की ओर से की जा रही है। इस विषय पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ और उसके बाद हम अपनी पेशकश को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा था, उसी के बाद में हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने फिल्म घूसखोर पंडित के जितनी भी टीम थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। हम इस वक्त हजरतगंज थाने में मौजूद हैं। ये एक थाना है जहां के प्रभारी हैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उन्होंने नेक्स्ट फिल्म पे एक फिल्म आ रही है घूसखोर पंडित, इसको लेके जो है उन्होंने नेक्स्ट की जितनी भी टीम थी उसके ऊपर मुकदमा दायर किया। बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, आपको बता दें, फिल्म को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हो गया था उसी को लेकर अब हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में साफ तौर से ये लिखा गया आपसी सौहार्द को खराब कर सकती है ये फिल्म, इसी को लेकर मुकदमा किया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि वादी खुद हजरतगंज इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने मुकदमा जो है वो दायर किया है अपने ही थाने में। लेकिन आपको बता दें, फिल्म का जो टाइटल है, जो नाम है, उस नाम को लेकर अब विवाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। घूसखोर पंडित तो किसी एक जाति वर्ग को टारगेट करने के लिए इस तरह का नाम रखा गया है। बीएनएस की धाराओं में जो मुकदमा हुआ उसमें दर्शाया भी गया है कि फिल्म अगर बनानी थी तो उसका टाइटल जो है वो इस तरह से नहीं रखना चाहिए था कि किसी भी एक जाति को टारगेट करने की बात है। इसी सब चीज़ों को लेकर अब मुकदमा दायर हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये मामला यहीं रुकता है या कोर्ट तक जाता है। 200 करोड़ की अगर बात की जाए फिल्म में लागत लगी है, उस फिल्म का क्या होगा, फिल्म रुकती है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वादा तो किया था कि विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन क्या आप इस तरीके की वेब सीरीज बनवाकर विश्व गुरु बनाएंगे? भाजपा और आरएसएस की जो ये मंशा है, और इसी वजह से अकेले उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई।
और भाजपा सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जातिवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी। तो ये दिखाता है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों इस समाज में लोगों को बांटकर, नफरत फैलाकर शासन में बने रहना चाहते हैं। कभी दलित को पेशाब पिलाई जाती है तो सरकार अपराधियों का संरक्षण करती है, कभी एक दलित महिला को 2:30 बजे रात को जलाया जाता है, सरकार अपराधी को बचाती है। और आज इस तरीके के वेब सीरीज लाकर फिर से ब्राह्मण समाज को अपमानित करने की कोशिश है। इस वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। यदि थोड़ा भी आपके लोग, ब्राह्मण समाज ने तो आपको खूब झोली भर के वोट दिया है, यदि थोड़ा भी आप ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इसको रिलीज होने से रोकिए। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, मैं ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष भी हूं। आज काशी के ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, बटुक समाज द्वारा मनोज वाजपेयी द्वारा निर्मित फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध चल रहा है। आज विरोध इस क्रम में है कि आज लगातार ब्राह्मणों को समाज में टारगेट किया जा रहा है, इंगित करके तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जो कि अनुचित है। हम आज गंगा तट पे मां गंगा से प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे अपना एक सांकेतिक विरोध करते हैं कि समाज में हमारा एक प्रमुख स्थान है, उस स्थान की उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए मनोज वाजपेयी से अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर इस फिल्म का नाम आप वापस ले लें, अन्यथा यही स्थान होगा जहां एक बड़ा अनुष्ठान किया जाएगा, बड़ा यज्ञ किया जाएगा और यज्ञ में स्वाहा करके उनके नाम की आहुति दी जाएगी, जिससे उनका और इस स्क्रिप्ट से जुड़े लोगों का सर्वनाश हो जाए। तो ब्राह्मण कभी किसी का सर्वनाश नहीं चाहता, सदैव हाथ उठा करके आशीर्वाद देता। हम पुनः आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र में ब्राह्मणों से सबकी तरफ से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस घूसखोर पंडित नाम के फिल्म को जो प्रचारित हो रहा है समाज में, तत्काल वापस ले। तो जिस तरीके से लगातार इस फिल्म के टीजर को लेकर ही अब बवाल जो है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं कि घूसखोर पंडित का जो विवाद इस मूवी का आने से पहले यानी कि टीजर का जो हो रहा है, आखिर उसके कारण क्या है। पंडित शब्द को लेकर विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है, जहां अपमान करने का आरोप ब्राह्मण समाज की ओर से लगाया गया, जहां ब्राह्मण समाज का कहना है कि भावनाएं आहत की जा रही हैं इस नाम को लेकर, और जहां घूसखोर के साथ पंडित को जोड़ा गया है, ये बेहद ही आपत्तिजनक है। और जहां ब्राह्मण की छवि को खराब करने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया, तो पंडित शब्द को हटाने की मांग की गई है, और जहां फिल्म के बॉयकॉट को लेकर भी अपील की जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर घूसखोर पंडित मूवी का टीजर ही मूवी के आने से पहले अब पूरे तरीके से विवाद की जड़ बन गया है। लगातार इस मूवी के आने से पहले ही अब सड़कों पर उतरकर ब्राह्मण समाज की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। खासतौर पर आपको बताते चले कि मूवी के निर्माता और इसमें जो लीड रोल में हैं उनका विरोध किया जा रहा है, जिसमें कि मनोज वाजपेयी का खासतौर पर इसमें विरोध किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि लखनऊ में भी इस मामले को लेकर एफआईआर को दर्ज किया गया, और बीते कल की बात की जाए तो 4 तारीख को ये टीजर रिलीज हुआ था, और उसके बाद ही देश भर में लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां भोपाल में भी पूरे तरीके से इस पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां चेतावनी भी जारी की गई कि नेटफ्लिक्स को इस पर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि आपको बताते चले लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में आज हजरतगंज थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर को दर्ज किया गया है, जिसमें मनोज वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर को रजिस्टर कर लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नेटफ्लिक्स पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये मूवी आती है या नहीं, क्या इसके नाम को बदला जाएगा, क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज की ओर से इस नाम को बदलने के लिए जो आवाज है वो उठाई जा रही है, विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। खासतौर पर उनका कहने का जो पूरे तरीके से एक मैं आपको समावेश में बताऊं तो उनका कहना है कि घूसखोर के साथ पंडित शब्द को जो लगाया है, इससे ब्राह्मण समाज को खासतौर पर आपत्ति है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें संजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिर्विद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर सबसे पहले। और संजय जी, मेरा आपसे सवाल सीधा यही है कि जिस तरीके से ये तस्वीरें देश भर में अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, बेहद ही आपत्तिजनक हैं, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो उनको टारगेट किया गया है पंडित नाम के साथ।
संजय जी। सबसे पहले तो आप गीता में आइए। गीता में ही पंडित शब्द की व्याख्या की। सुनी चैव स्वपाय स्वपके च पंडिता समदर्शिना। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कहते सुनिए। बिल्कुल संजय जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो संजय जी के पास दोबारा से लौटेंगे। आपको बताते चले कि पूरे गीता में कहा गया है कि सुनी चैव स्वपके च पंडिता समदर्शिन। पंडित का मतलब समदर्शी। तो पहली बात है कि जितने सभी लोग संविधान में कसम लेते हैं, गीता में ही पंडित शब्द की व्याख्या की गई। तो सबसे पहली बात है कि आप गीता अपना का अपमान हो रहा है जहाँ पंडित शब्द की व्याख्या की गई थी। तो पहले मनोज व्यापी निर्माता, निर्देशक और हीरोइन जो भी हो, पहले इन शब्द को समझे। इसके लिए मानस जी को पढ़े। कहा गया सत्य नाम करु हरुम शोका। प्रत्येक सा अपने अर्थ का सृजन करता है। पंडित शब्द कहा लगा। पंडित जसराज कहा गया, पंडित भीमसेन जोशी कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंडित शब्द एक टाइटिल होता है। ये कहो ना, ये इसको समझना चाहिए। सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिन। यह गीता का वाक्य है और आप उसी गीता को लेकर संविधान में कसम खाते, कानून में कसम खाते हैं कि हम गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और उसी गीता में पंडित शब्द की व्याख्या है और आप पंडित शब्द का अपमान करें। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अशिक्षित है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये जो इस तरह के कार्य करने वाले हैं। और हम देखें कि कई तरह के फिल्मों में पंडितों पर हवन शब्द को गाने बने हैं, गीत बने हुए हैं, क्योंकि इस तरह के कृत्य जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में ये शिक्षित होते नहीं है। ये कलयुग है ना, उछड़े तोड़े तांग दुनिया रखे उसकी। ठीक है संजय जी। ये हंसने ये शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं है। ये शास्त्रीय संगीत के या शास्त्रीय हिंदी साहित्य के ज्ञाता थे तो पंडित शब्द की व्याख्या को समझते। ठीक है संजय जी। अलग प्रकार की, सुन लीजिए, ये अलग प्रकार की वैरायटी है। इनको मानसिक या साइकोलॉजिकल खत्म कहा जाए। ये मानसिक रूप से पागल हो चुके, अपने आप को फेमस होने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। पहले गीता तो पढ़ो मूर्खो, अगर तुम इस तरह का काम कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है संजय जी, बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीएसपी से नेता भारत गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो भारत जी, सबसे पहले आपका इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भारत जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, बीएसपी के सुप्रीमो की ओर से भी, यानी कि मायावती की ओर से भी इस बात को उठाया गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा है कि इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की जब मूवीज आती हैं जिसमें इस तरीके के टाइटल दिए जाते हैं, उन्होंने इस बात को शर्मनाक बताया। भारत जी देखिए, हमारी माननीय बहन जी ने जो बात रखी है वो सर्व समाज के हित में हमेशा काम करती आई हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को रखा है, क्योंकि ये पूरी सुनियोजित प्लानिंग कर करके इन लोगों ने काम किया है और ये एक ट्रेजेडी बन गई है, आज स्ट्रेटजी बन गई है आज के टाइम में लोगों की। इस तरीके का काम करो और ये बिना ऐसे खर्च करे आपके प्रोजेक्ट का, आपके फिल्म का प्रमोशन हो जाएगा। और ये आज के समय में ना इन लोगों ने इतना अच्छा प्लान करके ये सब कुछ जो है ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो एक्टर है, इन सबके अनुसार जो ये चाह रहे हैं आज पूरे देश के अंदर वही बात बन रही है। पहले ये फिल्म लॉन्च होती, बिना एक सामान्य नाम से अगर फिल्म लॉन्च होती तो कुछ भी कभी भी पता भी नहीं चलता कि कोई फिल्म आई है या गई है। अब इस एक विवादित नाम दे दो, पूरे देश में इसमें लोग एफआईआर करेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ लोग इसके पक्ष में हो जाएंगे, कुछ लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको फ्री फंड में आपको कई सौ करोड़ रुपए का बिजनेस मिल जाएगा। ये बड़ा सोची समझी एक प्लानिंग है इन लोगों की। तो कहीं ना कहीं भारत जी आप कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट था। ये लोगों के दिमाग से खेलते हैं। जो लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, वो लोग सामान्य व्यक्ति के दिमाग से खेलते हैं लोग।
नहीं तो इनको खूब पता है कि भाई आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय को टारगेट करके टाइटल दोगे और वो भी एक अपमानित भरा शब्द दोगे तो फिर वो बवाल तो होगा ही। और वो चाहते भी है कि बवाल हो, वो चाहते भी है कि बवाल हो। बिल्कुल भाई ये इनका प्रमोशन हो रहा है ना फ्री का। अब लोग खुद सर्च कर रहे हैं क्या है घूसखोर पंडित, कैसी है, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, क्या स्टोरी है। लोग देखेंगे भी, जो लोग किसी एक जाति समुदाय से हेट करते वो लोग जाके देखेंगे। पहले देखते या नहीं देखते, ये हम लोगों को समझना होगा। ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। बिल्कुल भारत जी, आपने बेहद ही अच्छी बात बताई है। संजय जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, आज हमारे देश में इस तरीके के मामले आना अब मुझे लगता है कि आम बात हो गई है। जाति सूचक शब्द जो है वो पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर उनको जो है अपने फायदे के अनुरूप उनको इस तरीके से ढाल दी जाती है। संजय जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, जाति शब्द समझिए क्या है। या देवी सई सर्वभूतेषु जाति रूपे रूपेण संस्थिता। भगवती जाति रूप में स्थित है। सबकी जातियां हैं। किसी जाति, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, यह एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है भारत में अस्थिर की भावना लाना। देखिए, जितना ज्यादा ब्राह्मणों ने सर्व समाज को जोड़ा उतना किसी ने नहीं। देखिए, हमने सबको व्यापार दिया। शूद्र का मतलब क्या था? जो शुद्ध हो जाए, उसका गलत अर्थ लगा। अब राजनीतिक शब्द दलित आ गया है, उसके साथ सभी राजनीतिक सत्ता के लिए खेल रहे जी। और ये सत्ता का खेल है, लेकिन ये जो भी खेल रहा है उसके वंश परंपरा के लिए, उसके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फिल्म बना रहे, तुम सोचो तो शब्द कहाँ से ले रहे हो? गीता में जिसका वर्णन है और उसी गीता को कोर्ट में रख करके लोग शपथ लेते, तो यह व्यक्ति कितना गिर गया है अपने आप को। अब इसको हम शब्द नहीं करना चाहते, ये स्वयं गिरा हुआ। वो गीता शास्त्र को न पढ़े, हमारे शास्त्र के साथ अटक, देखिए क्यों नहीं अटैक हो रहा। हमारे यहाँ घर का विज्ञान है, हमारे यहाँ मूर्ति का विज्ञान है, हर एक चीज का विज्ञान है। अब दुनिया देख, अब ये बताइए, आप सूर्योदय निकालते हैं तो आप टेलीस्कोप से, हमारे पास गणित है, अक्षांश गुणे क्रांति गुणे 2/25 लगाइए, अब भारत के किसी भी जगह का सूर्योदय कितना बड़ा गणित हमारे मनुष्यों ने दिया। तो ये पंडितों के पास जो गणित है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, इसको नष्ट करने की कोशिश कर रही जा रही। ठीक है संजय, मैं स्वयं एक ज्योतिर्विद नहीं, मैं बता रहा एक मैं ज्योतिर्विद, किस प्रकार का इलाज होना चाहिए, किस प्रकार का डॉक्टर होना चाहिए, ये आज किसी भी संस्कृति या सभ्यता में इतना अध्ययन नहीं है जितना पंडितों ने अध्ययन किया। तो अब उसी पंडित पर अटैक करना, ये गिरी हुई मानसिकता प्रदर्शित करती है। ठीक है संजय जी। भारत जी, आपकी और आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, पहला मामला नहीं है। नेटफ्लिक्स की ओर से ऐसे भी पहले तमाम जो है फिल्में आई थी और जिसको फिर रोक लगा दी गई OTT प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन एक और बात जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बार इस पूरे विरोध प्रदर्शन में बायकॉट की भी बात की जा रही है, इस फिल्म के बायकॉट की, तो BSP उसे किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं बसपा के पक्ष भी रखूंगा, अपना पक्ष भी मैं निजी पक्ष रखना चाहता हूं। आप अगर इस पे गौर करेंगे तो इस फिल्म के अंदर एक्टर जो हैं वो मनोज वाजपेयी हैं। आप इस फिल्म के अंदर अगर गौर करेंगे तो जो इसके निर्माता हैं, जो इसके लेखक हैं, वो नीरज पांडे हैं। और इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम अगर कोई फिल्म बना रहे, तो कोई फिल्म का मकसद होता है एक अच्छा मैसेज देना, सोसाइटी को हम सुधारें फिल्मों के माध्यम से। समाज का आईना जो होती है वो फिल्में हमें दिखाती हैं, मगर इसके साथ साथ आप एक नेगेटिव आप इसको टाइटल दे रहे हो तो एक समाज को आप कुंठित करते जा रहे हो। दूसरी चीज ये है कि हमें ये ध्यान रखना होगा, ये एक बड़े लेवल पे कमर्शलाइज काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल करके लोगों की भावनाओं को इनको बेचने का तो काम होता ही है फिल्म स्टारों का। इन लोगों की भावनाएं ही बिकती है। ये इनका अगर देखा जाए फिल्म नहीं बिकती, टिकट नहीं बिकते, इनकी भावनाएं बिकती हैं, एक्टिंग बिकती है। मगर अब ये लोगों के ब्रेन से भी खेलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। मैं तो इस चीज को यही देखता हूँ कि इस फिल्म को टाइटल ऐसा देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये हफ्ते भर इस तरीके का देश में भूचाल आए और फिल्म का फ्री में प्रमोशन हो जाए।
लेकिन भारत जी, इस पे बायकॉट की बात जो हो रही है उसपे बसपा का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रुख है, क्या आप बायकॉट को समर्थन करते हैं? बस बायकॉट का समर्थन नहीं, हम समर्थन कर रहे हैं कि इसका नाम चेंज किया जाए। आपने फिल्म के अंदर जो काम गलत किया होगा या सही किया होगा वो सेंसर बोर्ड का काम है। हम कोई सेंसर बोर्ड का कोई पार्टी नहीं है, ना सेंसर बोर्ड के हम हिस्सा है। सेंसर बोर्ड इस चीज के लिए दिया हुआ है कि भाई आप गलत कोई कहानी बनाओगे, गलत चीजें दोगे जो समाज के अंदर सही नहीं होंगे हमारे भारतीय समाज के अंदर, तो उसके लिए सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है कट करने के लिए। हमारा बहन जी की पार्टी का और बसपा का या हमारा एक मानवता के तौर पे भी यही कहना है कि किसी समाज को किसी बात से ठेस पहुंचती है तो वो चाहे किसी भी समाज का हो, इसमें अगर आप किसी और जाति या धर्म का नाम जोड़ते तो उनके लिए भी हमारा यही कहना होता कि भाई ये चीज आप समाज के अंदर ऐसी भावना मत पहुंचाओ कि लोगों के बीच में नफरत पैदा हो। बिल्कुल ठीक है भारत जी। उसी चीज के लिए हमने अपना पक्ष रखा और बहन जी ने भी यही कहा है। और ये ब्राह्मण समाज की बात होती तब भी बहन जी ने कहा है, और अगर किसी और अन्य समाज की बात होती तब भी बहन जी कहती। बहन जी हमारी माननीय बहन जी सब समाज की नेता है। ठीक है संजय जी, आपके और आना चाहूंगे और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है कि इस टाइटल से पंडित शब्द को निकाल देना चाहिए, आप इससे कितना सहमत हैं? ये पूरी तरह से बैन करना चाहिए, टाइटल हटाने की मतलब पूरे बैन किया, ये पूरे खत्म किया जाए। ये फिर और दूसरी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है कि उसमें ब्राह्मण व्यक्ति को हीरो और डायरेक्टर बनाए। इनको इतना ह्यूज अमाउंट दिया गया है, तुम अपने कास्ट के खिलाफ जाकर के ऐसा काम करता है। और लेखक और ये वो ब्राह्मण समाज से है, पैसा लगाने वाले ब्राह्मण समाज से है, जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो ब्राह्मण समाज से है, जो अभिनय कर रहे हैं वो ब्राह्मण समाज से है। एक करने की बात करता है, शादी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, पूरे विश्व सुखी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो यह कहे वह अपने पर्टिकुलर अपने जाति धर्म की बात करता है, लेकिन सनातन धर्म और ब्राह्मण कथा जो सकल लोक है, द वेलफेयर फॉर द होल सोसाइटी। तो हम मनोज वाजपेयी को कहेंगे कि इस तरह का प्रलाप बंद करे। इसको मानसिक पागलपन कहा जाता है। अपने आप को फेमस होने के लिए इस तरह का वह व्यक्ति काम कर रहा है, उसको तुरंत इस तरह से हट करके माफी मांगनी चाहिए और कान पकड़ करके 108 बार उठन बैठक करना चाहिए। इतना बड़ा पाप किया है, नहीं बहुत शब्द के साथ किसी भी शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं। पंडित शब्द का प्रयोग, पंडित शब्द देखे कहाँ लिखा है, पंडित शब्द गीता में लिखा है, और उसी गीता को संविधान में स्थान दिया है। मतलब संविधान का अपमान हुआ ना, आप संविधान का अपमान किए हैं। ठीक है संजय, संविधान के शब्दों का अपमान हुआ है। बिल्कुल आप तीसरा स्तर पर देखिए ना। ठीक है संजय जी। भारत जी, मैं आपके और आना चाहूंगी, आपके आखिरी कमेंट्स में जानना चाहूंगी, आप दर्शकों से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी मैम यही मांग है, एक तो ये जो भी इन्होंने जो टाइटल रखा इस टाइटल को चेंज किया जाए और किसी भी जाति समुदाय को टारगेट नहीं होना चाहिए। बाकी काम सेंसर बोर्ड का होता है, उसमें हम अपना ना एनर्जी खर्च करेंगे, ना हम अपनी तरफ से ज्यादा बड़े सलाहकार बनेंगे। जो हमारे सामने टाइटल आया उस टाइटल के लिए हम डिमांड करते हैं कि वो टाइटल चेंज किया जाए, बाकी काम सेंसर बोर्ड का है। ठीक है भारत जी। संजय जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार मांग की जा रही है कि जो इसका नाम है, यानी कि पंडित नाम को लेकर जो विवाद गहराया है, इस पंडित नाम को हटाना चाहिए, टाइटल पर सुधार होना चाहिए। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर ये दर्शाया जा रहा है कि तभी ब्राह्मण समाज जो है वो पूरे तरीके से इस विरोध की जो चिंगारी उठी है उस पर शांत होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।